Good morning, students. I am Aruna Tiwari, your English teacher. So, today we will read from the book English Grammar. So, open chapter 13, Conjunction. आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन के बारे में. तो क्या है कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स यूज टू जॉइन और कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर. तो कंजंक्शन क्या है? जो शब्द दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. जो वर्ड जोड़ते हैं दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए. सम ऑफ देम आर अदरवाइज, येट, बिकॉज, सिंस, वाइल, ऑल्दो, स्टिल, therefore, and, but, else, और, unless, so, shading. तो ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. जैसे सिमिलरिटी, अगर कैसे हम कंजंक्शन को यूज़ करते हैं. सिमिलरिटी मतलब अगर दोनों सेम है, सिमिलर है, तो हम उसे ज्वाइन करेंगे एंड, एज वेल एज या बोथ. इन तीनों वर्ड से हम, अगर दोनों सेम चीज़ हैं तो हम इसको इन तीन वर्ड से जोड़ते हैं. कंट्रास्ट, अगर दोनों अलग अलग हैं तो हम उसे बट, स्टिल, हाउएवर, मतलब वो दोनों वर्ड या दो सेंटेंस अगर कंट्रास्ट है तो हम ये तीन वर्ड से जोड़ेंगे, और अगर वो सिमिलर है तो हम ये एंड, एज वेल एज एंड बोथ से ज्वाइन करेंगे. अगर सेंटेंस में टाइम के बारे में है तो हम उसे टिल, अनटिल, आफ्टर, सिंस, बिफोर, इन वर्ड से हम जोड़ते हैं अगर उसमें टाइम का रहता है. और अगर कॉज मतलब कोई कारण है, अगर कोई कारण है दो सेंटेंस या दो वर्ड के बीच में, तो उसे हम एज, सिंस या बिकॉज से ज्वाइन करते हैं. पर्पस, तो क्या रीज़न है, क्या पर्पस है, तो उसे हम जोड़ते हैं लेस्ट या सो दैट. ठीक है. रिजल्ट, अगर उसका हमें रिजल्ट में मालूम पड़ता है दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को पढ़ के, तो उसे हम ज्वाइन करते हैं दैट से. अभी हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा. और अगर कंडीशन लिखा है कोई तो उसे हम इफ़ या अनलेस से ज्वाइन करते हैं. उसी तरीके से अगर कंपैरिजन है दो के बीच में तो हम देन से यूज़ करते हैं. कंसेशन अगर है, कोई छूट है, तो ऑल दो या येट. तो ये जो वर्ड्स हैं, और ये देखिए आपको कि कहाँ कहाँ पे कैसे हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन को, तो वो उसके बारे में आपको बताया गया है. तो अब हम देखते हैं नीचे. सम एग्जाम्पल्स विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंजंक्शन हैव बीन गिवन बिलो, गो थ्रू देम केयरफुली. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कैसे कैसे उसमें कंजंक्शंस को यूज़ किया गया है. जैसे आई हैवेंट सीन हिम सिंस यस्टरडे. अब यहाँ पे सिंस क्यों लगा है? क्योंकि यस्टरडे एक टाइम है ना, टुमारो, बिफोर, यस्टरडे, तो इस वजह से यहाँ पे सिंस को यूज़ किया गया, सिंस से. ठीक है. कारण है क्योंकि मैं तुम्हें, आई हैवंट सीन हिम सिंस यस्टरडे, मैं तुम्हें नहीं देखा हूँ कल से. आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो यहाँ पे बिकॉज क्या, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है वर्ड्स, ये कंजंक्शन है वर्ड्स. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं कल स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार था, मैं ठीक नहीं था. तो बिकॉज कारण है, इसलिए बिकॉज. शी बिहेव्स एज इफ़ शी वेयर अ क्वीन. वो ऐसा बिहेव कर रही है कि वो एक महारानी है. एज इफ़. यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. तुम पास होगे अगर तुम मेहनत करोगे. वॉक स्लोली लेस्ट यू माइट फॉल डाउन. मतलब धीरे चलो वरना तुम गिर जाओगे. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. मतलब पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने के पहले. डोंट गो एनी वेयर टिल आई रिटर्न. मतलब तुम कहीं मत जाओ जब तक मैं वापस ना आऊँ. टिल. ही हैज़ नॉट डन हिज पेपर्स वेल स्टिल ही होप्स टू पास. मतलब उसने अपने पेपर्स अच्छे नहीं किए, फिर भी उसे ये उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा. स्टिल. माई मदर इज़ कुकिंग फूड एंड माई ब्रदर इज़ हेल्पिंग हर. मेरी मम्मी खाना बना रही है और मेरा भाई जो है वो उसे हेल्प कर रहा है. तो ये देखो एंड, क्योंकि इसमें दोनों सेंटेंस जो है वो सिमिलर है कि मैंने मम्मी खाना बना रही है और भाई उसकी हेल्प कर रहा है, तो इसलिए एंड से ज्वाइन किया हमने. ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड बट ही डिड नॉट कम. तो वो वेट कर रहा था लेकिन उसका दोस्त नहीं आया. ये कंट्रास्ट है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है. मतलब वो वेट कर रहा है, उसका दोस्त नहीं आया. बट, तो ये हैं कंजंक्शन के कुछ सेंटेंसेस.
तो कंजंक्शन का मतलब सिंपल ये है कि जो वर्ड से हम दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो इसे आप एक बार पढ़िएगा और फिर मैं आपको, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगी और आई विल गिव यू द एक्सरसाइजेस।